हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है लर्निंग लिटरेचर विद आर.के. में। आज हम आप लोगों के लिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इसमें पोइट्री पोर्शन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पोइट्री है क्या और इसकी डेफिनीशन क्या है, अलग अलग राइटर्स ने क्या पोइट्री के बारे में अपने व्यूज़ दिए हैं उस पर देखेंगे, और पोइट्री के टाइप्स कितनी हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मेजर जो पोर्शन होते हैं तीन हैं: पोइट्री, पोज एंड ड्रामा। अब पोइट्री की बात करें तो व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस एस्थेटिक मतलब सौंदर्यात्मक एंड ऑफन द रिदमेटिक क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज की कौन सी क्वालिटी? जिसमें लय हो, ताल हो, सुर हो, ऐसी क्वालिटी को यूज़ किया जाता है। सच एज फोन एस्थेटिक, यानी फ़ोन का मतलब होता है जो फ़ोन मतलब होता है साउंड, यानी जो हम बोलते हैं उसमें सौंदर्यता हो, साउंड सिम्बोलिज्म, उसमें सिम्बोलिज्म भी हो और मीटर भी हो। टू इवोक मीनिंग इन एडिशन टू, ताकि उसकी मीनिंग को हम और क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें, या उसमें मीनिंग को और हम बढ़ा सकें, दे सकें। आर इन प्लेस ऑफ द प्रोजेइक ऑस्टेंसिबल मीनिंग। ऑस्टेंसिबल का मतलब दिखावटी होती है, प्रोजेइक जो दिखावटी मीनिंग होती है उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, रिदमेटिक यूज़ करते हैं, या फोन एस्थेटिक जो लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करते हैं, साउंड सिंबल यूज़ करते हैं। द ग्रीक कॉल्ड द पोएट बेट्स। जो ग्रीक होते थे, ग्रीक टाइम में पोएट को बेट्स कहा जाता था। बेट्स का मतलब होता है मेकर आर्केस्टर, यानी बनाने वाला या कुछ नया करने वाला। अ ग्रीक बिलीव दैट आफ्टर गॉड द ओनली क्रिएटर इज द पोएट, यानी अगर भगवान के बाद कोई क्रिएटर है तो वो है पोएट। ये कौन मानते थे? ग्रीक्स मानते थे। द क्रिएशंस ऑफ द पोएट आर मोर ब्यूटीफुल, मोर पावरफुल एंड मोर अपीलिंग देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड विच ही रिक्रिएट्स। इस संसार में जो कुछ भी हम रिक्रिएट करते हैं उसमें अगर सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल और अपीलिंग यानी प्रभावित करने वाला है तो वो है पोएट। क्लियर? पोएट्री इज डीप रूटेड इन ब्यूटी, यानी पोएट्री कहाँ पर पूरी तरह से रूटेड है? सुंदरता में, नॉलेज में एंड विजडम, यानी बुद्धिमत्ता में। पोएट्री इज द फर्स्ट मदर एंड नर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम, यानी पोएट्री ही ऐसी पहली, जिसको हम नर्स कहते हैं, यानी देखभाल करने वाली फर्स्ट नर्स है ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम, सभी ज्ञान का और ज्ञान की बुद्धिमत्ता की। डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पोएट्स, जो पोएट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, आई स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। इसको अरिस्टोटल कहते हैं कि पोएट्री इज ए स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। उसके बाद फिलिप सिडनी कहते हैं पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग्स द मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। ये फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट्री की डेफिनेशन है। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं? Poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। ये किसके अकॉर्डिंग है? मैथ्यू अर्नल्ड के अकॉर्डिंग है। पी.बी. शैली कहते हैं पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके एलटी ग्रेड में पूछा गया था। तो पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। द ग्रेटनेस, अब अगली डेफिनेशन फिर से मैथ्यू अर्नल्ड की आती है। द ग्रेटनेस ऑफ द पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ। द क्वेश्चन हाउ टू लिव, ये बताते हैं, कहते हैं कि पोएट्री ऐसी, ग्रेटनेस ऑफ पोएट्री लाइज कहाँ पर रहती है? पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़, की हम कैसे अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छी तरीके से, सुंदरता से उसको रख सकते हैं, यानी एप्लीकेबल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे जिए हम, इसके साथ यही है पोएट्री की डेफिनेशन, ये कहते हैं कौन? मैथ्यू आर्नल्ड। अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं किसमें? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में, जो कि 1800 में आया था। ठीक है, लिरिकल बैलेड 1898 में
1798 में पब्लिश हुआ था, जबकि इसका प्रीफेस आया था 1800 में। तो उसमें इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन दी। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी जो हमारी फीलिंग्स हैं वह अपने आप जो फूट पड़ती हैं, निकल पड़ती हैं, उसी को ये कहते हैं पोइट्री। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी हमारे इमोशंस से ही निकलती हैं, और पोइट्री इमोशन से ही आती है, ऐसे नहीं आती है। किसमें कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ इन द प्रीफेस टू द लिटिल बैलेड। Poetry, in the general sense, may be defined to be the expression of imagination. P.B. Shelley क्या कहते हैं? Expression of imagination, and poetry is connate with the origin of man. P.B. Shelley के according, poetry in the general sense may be defined to be the expression of imagination. अगर expression of imagination की बात हो तो ये कौन कहते हैं? P.B. Shelley कहते हैं। उसके बाद है as to the poetical character, पोइटिकल कैरेक्टर इटसेल्फ, इट हैज़ नो कैरेक्टर, यानी पोइट्री का कोई कैरेक्टर नहीं है, पोएट का कोई कैरेक्टर नहीं है। द पोएट हैज़ नन, पोएट कुछ नहीं है। नो आइडेंटिटी, ही इज़ सर्टेनली द मोस्ट अनपोइटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर, यानी जो भगवान की रचना है उसमें सबसे ज़्यादा अनपोइटिकल अगर कोई है तो पोएट है, यानी इसको कोई समझ नहीं सकता है। ये कौन कहता है? जॉन कीट्स कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टीफन गॉसन डिनाउंस्ड द पोएट पाइपर्स एंड प्लेयर्स। स्टीफन गॉसन ने कहा कि जो पोएट होते हैं, पाइपर और प्लेयर्स एंड जेस्चर्स इन वन ग्रुप, इनको एक ग्रुप में रखा और उनको कहा, यानी पोएट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स और जेस्चर्स को एक ग्रुप में रखा और उनको कहा कि कैटरपिलर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये सब कैटरपिलर्स हैं, कुछ और है नहीं ये। एंड एज द फादर ऑफ लाइज, तो इन्होंने, स्टीफन गॉसन ने क्या किया? पोएट्स को डिनाउंस किया है, इनकी निंदा की है। और इनको स्टीफन गॉसन ने डिनाउंस किया तो क्या कहा? स्टीफन गॉसन डिनाउंस्ड पोएट दैट poets, pipers, players and gestures in one group and called them caterpillars of the commonwealth, and as the father of lies in his work the school of abuses में, स्कूल ऑफ एब्यूज़ में इन स्टीफन गॉसन ने पोएट्स की निंदा की है। अब मेजर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की बात होती है तो मेजर फॉर्म में आता है सबसे पहले एपिक होता है, मॉक एपिक, सोनेट, ओड, लिरिक, एडिल, पास्टोरल एलिजी और द पास्टोरल भी है, बैलेड और सटायर। और यही मेजर फॉर्म्स में जो होते हैं, खास करके आपके के सिलेबस में भी रखा गया है, जो GIC प्रवक्ता का है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।